जेकेएसएसबी में इंग्लिश ग्रामर जो है काफ़ी मार देती है स्टूडेंट्स को, ठीक है। समझ ही नहीं आता कौन सा टेंस कहाँ यूज़ करना है, कौन सा कहाँ यूज़ करना है। तो आज मैं आपको बहुत ही इजी वे में समझाऊंगी इंग्लिश ग्रामर टेंसेस। यूजुअली हमारे पास कैटेगरी जो होती है वो 4 होती है, 4 डिवीज़न में कॉमन होती है। जैसे सिंपल हो गया, कॉन्टीन्यूअस हो गया, परफेक्ट हो गया एंड परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस हो गया। तो इसमें हम आज बात करेंगे सिर्फ 2 टाइप्स की, ठीक है। हमारे पास एक रहेगा सिंपल प्रेजेंट, एक रहेगा सिंपल पास्ट। बहुत ही इजी वे में समझाऊंगी, ठीक है। आपने क्या करना है, वीडियो के अंत तक ज़रूर देखना, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलें शुरू करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस तब यूज़ करते हैं जब हम कोई काम रोज़ करते हैं, कोई काम हमेशा होता है या रूटीन के तौर पर होता है, ठीक है। आपने सिर्फ याद रखना है सिंपल प्रेजेंट हैबिट या रूटीन हो गया, या जब हम कोई काम रोज़ करते हैं, ठीक है। एवरी डे, यूजुअली, ऑलवेज, अक्सर कोई काम होता है, ठीक है, डेली हैबिट्स के लिए। इसका स्ट्रक्चर हमारे पास क्या रहेगा, स्ट्रक्चर रहेगा हमारे पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, प्लस ई या ई एस, ठीक है। फॉर ही, शी, इट के लिए ई या ई एस रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझो, हैबिट या रूटीन में कोई काम रोज़ होता है तो इसका क्या आता है, आई वेक अप अर्ली, ठीक है। कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमेशा सच बातें, ठीक है, तो क्या आएगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट। पॉजिटिव सब्जेक्ट, पॉजिटिव में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही, शी, इट के साथ ई या ई एस। नेगेटिव में डजेंट लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। क्वेश्चन करना हो तो डू या डज लगेगा, ठीक है। एग्जाम्पल समझो, आई प्ले क्रिकेट एवरी डे। एवरी डे क्या हो गया, एक मतलब रूटीन हो गया, ठीक है, रूटीन। आई प्ले क्रिकेट एवरी डे, शी गोज़ टू स्कूल, ये भी एक रूटीन हो गई। दे डू नॉट ईट मील, डज ही लाइक कॉफ़ी, ये इंटरोगेटिव है, डज का यूज़ करते हैं जब कोई क्वेश्चन पूछना हो, या डू का यूज़ करते हैं। इसके साथ भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। बस सिंपल प्रेजेंट में आपने जो बातें याद रखनी है वो सिर्फ इतनी याद रखनी है, यूज्ड फॉर डेली हैबिट्स के लिए, जर्नल ट्रूथ के लिए, फिक्स शेड्यूल्स के लिए, ठीक है। जैसे हमारे पास एवरी डे, यूजुअली, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, एक्सेट्रा, ये हमारे पास रहेगा स्ट्रक्चर, जिसमें वर्ब की हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म रहेगी, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। एग्जाम्पल, आई प्ले क्रिकेट एवरी डे, शी गोज, ई या ई एस का यूज़ होगा शी, ही, इट के साथ, ठीक है, समझ आ रहा है। ई या ई एस का यूज़ होगा ही, शी, इट के साथ। शी गोज़ टू स्कूल एवरी डे, दे डू नॉट ईट मील, डज ही लाइक कॉफ़ी। परमानेंट सिचुएशन हो, जैसे जो बदलता नहीं है, शी लिव्स इन श्रीनगर, वो श्रीनगर में रहती है, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रूथ हो, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट किसकी तरफ, सिंपल पास्ट की तरफ, ठीक है। फिर प्रैक्टिस सेट है एक, वो भी आपने करना है, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट में आपने एक बात याद रखनी है, कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट, जो काम हो गया, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस हम तब यूज करते हैं जब कोई काम पास्ट में यानी बीते हुए समय में हो चुका हो, ठीक है, यानी कंप्लीट एक्शन, कंप्लीट एक्शन इन पास्ट, ठीक है। यूज्ड फॉर कंप्लीट एक्शन इन पास्ट, कॉमन सिग्नल वर्ड कैसे रहेंगे, यस्टरडे, लास्ट वीक, अ ईयर अगो, इन 2020। स्ट्रक्चर क्या रहेगा इसका, आप अच्छा, यूज ऑफ सिंपल पास्ट टेंस, एक एग्जांपल समझो, आई विजिटेड दिल्ली लास्ट ईयर, शी कुक डिनर लास्ट नाइट, पास्ट में है लास्ट नाइट, ठीक है। आई विजिटेड दिल्ली लास्ट ईयर, मैं पिछले साल दिल्ली गई थी, काम कंप्लीट हो गया। डिड ही राइट द लेटर, आई सा ए टाइगर। अब देखो इसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक है, वी टू आएगा, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
एग्जाम्पल, आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे, ठीक है, वॉच नहीं आएगा, ईडी लगेगा क्योंकि हो गया, काम खत्म हो गया, ठीक है। यस्टरडे, दे वेंट टू स्कूल। इसी तरह से दे डू नॉट गो टू पार्क, नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पॉजिटिव में वी टू लगाना है और नेगेटिव में याद रखना है आपने कि नेगेटिव में क्या लगेगा, V1, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव में सब्जेक्ट के साथ V2 लगेगा, ठीक है। आगे हमारे पास क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन किसी को पूछना हो तो डिड लगेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म लगेगा। डिड यू वॉच अ मूवी, डिड ही गो टू स्कूल, ठीक है। इम्पॉर्टेंट अपने यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस में इम्पॉर्टेंट कुछ बातें याद रखो। हमेशा डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है। डिड के बाद हमेशा V1 लगेगा, ठीक है। जैसे डिड यू गो टू स्कूल, फॉर एग्जाम्पल, डिड यू गो टू स्कूल। इसमें हम इस तरह से नहीं बोल सकते डिड यू वेंट टू स्कूल, नहीं, गो, ठीक है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। रेगुलर वर्ब में ईडी लगता है, ठीक है। इरेगुलर वर्ब अलग होते हैं, जैसे गो का वेंट आ गया, ईट का एट आ गया, ठीक है। एग्जाम्पल इसकी क्या है, एग्जाम्पल, शी डांस्ड एट द पार्टी, वी स्टडीड टुगेदर, ईडी लग गया। शी डिड नॉट लाइक द मूवी, डिड यू कॉल हर, ठीक है, इस तरह से। इसका एक छोटा सा लास्ट पर एक छोटी सी टिप याद रखनी है। सिंपल पास्ट मीन्स वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ठीक है। डिड का यूज सिर्फ नेगेटिव एंड क्वेश्चन मार्क में होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रैक्टिस पर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम 2 टाइप्स और इसकी पढ़ेंगे, ठीक है। एक कॉन्टिन्यूअस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। ये रहे आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस। चलें देखते हैं। हमारे पास पहली ब्लैंक है, ही डैश स्टडी इन क्लास 10th। अब देखो करेक्ट इसमें क्या लगेगा, ऊपर समझ के आए हो ना, ई या ई एस लगता है, ठीक है। बात है रूटीन की, प्रेजेंट हैबिट कोई बता रहा है, ठीक है, तो क्या लगेगा, ई या ई एस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ये बात प्रेजेंट हैबिट फैक्ट बताती है, मतलब वो अभी क्लास 10th में पढ़ता है, रोज का काम है ना, उसका रूटीन का काम है, तो ई या ई एस लगेगा, ही स्टडीज इन क्लास 10th। दूसरा हमारे पास क्या है, आई डैश नॉट ईट मील, आई डैश नॉट ईट मील, तो क्या लगेगा, ये भी एक तरह से रूटीन ही है, मैं मील नहीं खाता हूँ, आदत बता रहा है ना, एक हैबिट बता रहा है। तो जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सिंपल प्रेजेंट में क्या क्या लिखते हैं हम, डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या स्ट्रक्चर पढ़ा था, डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्या करेक्ट आंसर आएगा, आई नॉट ईट मील, क्या आएगा, डू नॉट ईट मील। सो तीसरा देखते हैं, तीसरी ब्लैंक क्या हमारे पास, डैश डू दे डैश टेनिस, क्या आएगा, डू दे प्ले टेनिस। ये क्वेश्चन है और प्रेजेंट हैबिट भी लग रहा है, ठीक है। जैसे डू दे, क्वेश्चन में पहले डू या डज आता है, दे के साथ डू आएगा और वर्ब सिंपल फॉर्म में वर्ब सिंपल फॉर्म में रहेगा, तो इसका हमारे पास प्ले का प्ले ही आएगा, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज डू दे प्ले टेनिस। आगे हमारे पास फोर्थ ब्लैंक क्या है, शी डैश गो टू द मस्क्यू, क्या आएगा इसका, रोज का काम है, हैबिट है, हैबिट है ना, मतलब रोज का काम करती है, वो रोज मस्जिद जाती है, रोज, ठीक है। तो शी के साथ वर्ब के एंड पे क्या लगता है, क्या बताया था, ई या ई एस लगता है, तो गो है, गोज बन जाएगा, ठीक है। आगे वी डू नॉट वॉच टीवी एट नाइट, तो क्या आएगा इसका, ये भी हैबिट है, हम रात को टीवी नहीं देखते, अगेन हैबिट, तो क्या आएगा इसका, वी डू नॉट, मतलब नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए डू नॉट के साथ वर्ब की V1 लगेगा, क्या आंसर आएगा, वी डू नॉट वॉच टीवी
डू नॉट वॉच टीवी एट नाइट। सिक्स्थ है हमारे पास शी डैश कुक डिनर लास्ट नाइट। लास्ट नाइट का मतलब पास्ट में, ठीक है। यस्टरडे, ये सारे ये पास्ट में है, तो क्या आएगा इसका? लास्ट नाइट का मतलब हुआ कल रात, मतलब पास्ट में काम हो गया, इसलिए सिंपल पास्ट टेंस लगेगा, ठीक है। वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है, कुक की जगह क्या आएगा? ईडी, कुक्ड। आगे है हमारे पास दे डिड नॉट गो टू द पार्क। डिड नॉट लगता है कि ये पास्ट का है, ठीक है, पास्ट टेंस का नेगेटिव दिखाता है। जब डिड इसके साथ नॉट लग गया मतलब पास्ट टेंस का नेगेटिव हो गया, ठीक है, तो V1 लगेगा। क्या आएगा इसके साथ? दे डैश नॉट गो टू द पार्क, नॉट गो वेंट, दे नॉट वेंट टू द पार्क। लास्ट की दो ब्लैंक्स क्या हैं? क्वेश्चन नंबर 8, डिड ही राइट द लेटर, ये भी पास्ट में है, डिड ही राइट द लेटर, ये पास्ट में। डिड मीन्स यहाँ से आप सेंटेंस समझ जाओ कि पास्ट में है, ठीक है, और उसके बाद V1 फॉर्म में रहेगा, तो डिड ही राइट द लेटर, इसका डिड ही राइट द लेटर, ठीक है। आगे है हमारे पास आई डैश सी अ टाइगर इन द जू। काम हो चुका है, इन द टाइगर इन द जू, मैंने देखा था, काम हो गया, मैंने एक टाइगर देखा था। सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस में मैंने क्या बताया था? वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? सेकंड फॉर्म, तो सी का क्या बन जाएगा? सॉ, ठीक है, सी का क्या बन जाएगा? सा बन जाएगा। वी डैश नॉट वॉच द मूवी, रूटीन है, वी डिड नॉट वॉच द मूवी, ठीक है। ये देखो, ये यहाँ पर करेक्ट आंसर से। चलो, आपको थोड़ी नॉलेज होगी इन टेंसेस की कि सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे यूज़ होता है, इसमें क्या क्या आता है, सिंपल पास्ट में क्या क्या आता है, कौन से इसके रूल्स हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब स्टडी स्पार्क्स यूट्यूब चैनल।